Hello friends, my name is Jitendra Kumar Jangan. In this video I am discussing एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हम लोग किसको डिस्कस किए थे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? जो मेम्ब्रेन जो भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं पर एक दूसरे पर कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब लिंक होता है। इसमें इंक्लूड कौन थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल और अपना था लाइसोसोम। ये एक दूसरे से रिलेटेड था। मैं क्यों होता है इसको पिछले क्लास में बताया था। अब उसमें से लिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब समझ रहे हैं, अंदर। क्या होता है? अंदर। प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के अंदर। रेटिकुलम मतलब होता है जाल, जाल के समान स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्मा के अंदर एक जाल के समान स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम कैसे पड़ा? साइटोप्लाज्मा के अंदर एक जाल के समान पूरा नेटवर्क होता है, सब पूरा जाल होता है, उसके समान एक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में क्या बोला है, चलो देखते हैं। तो इसका स्टडी कब हुआ ये भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला है? इसका स्टडी कब तक नहीं हुआ था? जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके बाद पता चला कि जो एक सेल है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सेल है उसके ये क्या है अपना अंदर में साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। उसके अंदर पता चला कि एक मतलब फ्लैटेड, देखो फ्लैटेड मतलब चपटा, ठीक है, आपस में जुड़े हुए थैली के समान सैक लाइक स्ट्रक्चर मिला, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और पूरा जाल के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको क्या बोला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग क्या समझ आ रहा है? माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म में देखा, हाँ भाई बहुत ही मतलब जाल के समान फैला हुआ। देखो नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम, रेटी मतलब जाल, ठीक है, जाल के समान टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा गया, उसको हम लोग बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? उसके क्या बोला? हेंस ई आर डिवाइडेड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट मतलब साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझो, ठीक है। ये इसको पूछा जा सकता है तो इसको देखना ध्यान से। जैसे ये हुआ ऐसा पूरा पूरा जाल के समान होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या बोला? देखो इसको पहले अच्छा से बनाते हैं डायग्राम हम लोग। ये हुआ पूरा सेल हुआ, ये हुआ अपना सेल, ठीक, सेल हुआ ये। अब इसमें क्या हुआ? ये जाल के समान स्ट्रक्चर पूरा पाया गया, ये है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको एक भाग को हम लोग अगर जूम करें तो ये ऐसा बन रहा है, बन रहा है। तो ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, इसको अंदर के भाग को क्या बोलेंगे? लूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लूमेन बोलेंगे। और इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। मतलब इसके बाहर क्या है? देखो साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है ये पूरा। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया, इन्होंने क्या किया? दो भाग में डिवाइड किया। कैसे किया? एक ल्यूमेन के अंदर, देखिए इनसाइड ई आर मतलब लूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म में। तो दो भाग में डिवाइड किया। मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन कौन करता है? इसको याद रखना, कंपार्टमेंटलाइजेशन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, एक होता है ल्यूमेन के अंदर और एक ल्यूमेन के बाहर। तो ल्यूमेन के अंदर होगा उसको इनसाइड ल्यूमिनल को, और बाहर होगा उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्मा में बोलेंगे। तो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, ठीक, ये समझ आए। द ई आर आफ्टर शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। कहाँ होता है? आउटर सरफेस में क्या होता है? रफ मतलब रफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब राइबोसोम वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण कहाँ पर? आउटर सरफेस में, किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर क्या होता है? राइबोसोम होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो अगर सरफेस में ये अपना ये क्या है? जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे ये हो गया पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके सरफेस में ये स्ट्रक्चर थे,
तो जो ये स्ट्रक्चर थे, मतलब ये स्ट्रक्चर आने से क्या हो गया, अब एंडोप्लाज्म पहले स्मूथ था, अभी ये राइबोसोम आ गया, उस पर जुड़ गया तो क्या हो गया, रफ हो गया, खुरदुरा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके सरफेस पर राइबोसोम पाया जाएगा उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ और कॉल स्मूथ एंडोप्लाज्म। और जिस पर आउटर सरफेस में राइबोसोम नहीं पाया जाता है वो क्या होगा, अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक, ये समझ आया, समझ आ रहा है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या हमको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। क्या है फंक्शन, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और एक बार यहाँ पर ये देखना, याद रखना कि यहाँ पर तो दिया नहीं है NCERT में, पर इसको याद रखना कि जो ये जैसे ये हो गया अपना, जैसे मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ, डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जैसे डायग्राम में दिखाऊँ, ये है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके आउटर सरफेस में क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम्स पाया जा रहा है। ये देखो राइबोसोम पाया गया है। ठीक, तो इसके कारण ये रफ है। तो इसमें जो आउटर सरफेस होता है, ये जैसे इसका ये लेयर हो गया, ये वाला लेयर को मैं इधर लिया हूँ। ठीक है, तो ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसको याद रखना, क्वेश्चन 70S होता है और 80S होता है। तो इसमें कौन सा राइबोसोम्स पाया जाता है, 80S राइबोसोम्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है, बताया था। लेकिन साइटोप्लाज्म में कौन सा होता है, 80S होता है, बताया था। तो इस पर पाया जाता है 80S राइबोसोम। अब 80S के दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S, एक होता है 40S। तो लार्ज सब यूनिट है 60 और स्मॉल सब यूनिट है 40। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज सब यूनिट होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है जिस पर राइबोसोम जुड़ा है, उसकी लार्ज सब यूनिट क्या होता है, उस पर जुड़ा हुआ होता है। राइबोसोम्स की लार्ज सब, जैसे यहाँ पर राइबोसोम जुड़ा है ना, तो यहाँ पर उसकी लार्ज सब यूनिट मतलब 60S राइबोसोम होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे ही mRNA बनता है न्यूक्लियस में, क्या होता है, mRNA बनता है और साइटोप्लाज्म में जाता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। जैसे ही साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, mRNA आया, तो mRNA क्या करता है, इस क्या हुआ, राइबोसोम्स के 60S से जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे दिखाऊँ यहाँ पर mRNA, देखो ये हो गया 60S राइबोसोम अपना, ये हो गया अपना 60S राइबोसोम। अब यहाँ पर आया mRNA आया, ये हो गया 60S राइबोसोम, ये हो गया अपना mRNA आया। उसके बाद क्या हुआ, 40S राइबोसोम्स भी आकर जुड़ गया। अब ये क्या करता है, mRNA क्या करता है, मैसेज को लाता है, मतलब जो भी अमाइनो एसिड होता है, उसके बाद एक दूसरे को क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ता है और क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कैसे करता है इसको हम लोग और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिकर नहीं करना है, मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर और देखते हैं क्या बोला है। RER इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन। देखो RER होता है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस पर रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम है। अब राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब प्रोटीन का मैन्युफैक्चर कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिवली होता है, मतलब बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को, तो ये बहुत एक्टिवली होता है। और प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है और क्या करते हैं, सिक्रीशन मतलब रिलीज करता है। अब ये प्रोटीन बनता है, उसको रिलीज करता है, कहाँ पर रिलीज कर देता है, मतलब साइटोप्लाज्म रिलीज कर देगा या फिर कोई दूसरे ऑर्गन इसको ले लेते हैं। जैसे ये प्रोटीन बनाता है। अभी ये प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उसको सीक्रेट किया, अब इसको लेता कौन है, ये वेसाइकल के फॉर्म में होता है, मतलब पैकेट के फॉर्म में, और इसको लेता कौन है, फिर गोल्जी बॉडी ले लेता है, गोल्जी बॉडी लेता है। अब इसको क्या करता है, मॉडिफाइड करता है, मतलब इसको जैसे प्रोटीन है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन में बना लेगा, मतलब कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन में। ठीक है, फास्फोप्रोटीन, ये सब में सब क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली रोल प्ले करता है। दे आर एक्सटेंसिव, क्या बोला है, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। क्या होता है, हम लोग ये इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे ये कहाँ पर जुड़ा होता है, ये होता है न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस है अपना, ये अपना न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है और ऐसे पूरा स्ट्रक्चर ऐसे जाल के टाइप का फैला हुआ होता है। और ये पूरा सेल है, ये पूरा अपना सेल है। ये हो गया न्यूक्लियस, हो गया ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया अपना सेल हो गया पूरा। ठीक, अब यहाँ से इसके न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस से इसका स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो पूरा
आउटर मेम्ब्रेन मतलब सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहाँ तक पूरा फैला हुआ होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर सेल के मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है? फैला हुआ होता है, इसको बोला गया है। ठीक है, समझ आ रहा है? दे आर एक्सटेंसिव एंड द कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन होता है बहुत ही फैला हुआ था, पूरा जाल के सामने स्ट्रक्चर होता है, पूरा सेल में ये पूरा फैला हुआ होता है। ठीक, उसके बाद हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। क्या होता है? लिपिड। ये लिपिड के सिंथेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिपिड, स्टेरॉयडल हार्मोन्स हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, इस सभी में क्या होता है? ये रोल प्ले करता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन एसईआर। मतलब जो लिपिड, जो क्या होता है? स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे। स्टेरॉयडल मतलब जैसे मेल सेक्स हार्मोन हुआ, फीमेल सेक्स हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सभी हो गए। इसको ये सब कहाँ सिंथेसाइज होता है? मतलब ये क्या हो गया? ये एसईआर में, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, समझ आ गया? ये इतना चीज़ हमको दिया है एनसीईआरटी में, इतना चीज़ दिया है। ठीक, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं उसको हम लोग दिखाता हूँ। तो राइबोसोम्स के मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसको देखो, इसको फर्स्ट टाइम देखा किसने था? ऑब्जर्व किया था गार्नियर ने किया था। लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही गया उसके टर्म, इसके लिए कौन सा टर्म दिया? देखा कौन? गार्नियर ने दिया। फिर गार्नियर ने इसको क्या बोला? अर्गेस्टोप्लाज्मा बोला। क्या बोला? अर्गेस्टोप्लाज्मा बोला। ठीक, फिर उसका डिस्कवरी की मतलब क्रेडिट किसको जाता है? पोर्टर को जाता है। किसको जाता है? पोर्टर को जाता है। और पोर्टर ने ही क्या दिया? एंडोप्लाज्मिक टर्म थे। तो इसको याद रखना, पोर्टर ने मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म किसने दिया? पोर्टर ने दिया। ठीक है, और पोर्टर ने उसको डिस्कवर किया। ठीक, ये हुआ। अब उसके बाद ये हुआ, पोर्टर ने दिया, ये हो गया अपना। अब उसके बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पर लिखा क्या है? द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय पोर्टर, क्लाउड एंड फोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या समझ रहे हैं? माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद ना पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब स्टडी किया गया। तो उसका डिस्क्राइब अच्छे से कौन किया उस टाइम? तो उसका श्रेय किसको जाता है? पोर्टर, क्लाउड एंड फुलमॉन को जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? देखो यहाँ पर, और ER is a network of membrane bounded cavity. It provide a system of communication within the cell. ये क्या करता है? देखो, ये भी सेल के अंदर पूरा ऐसे जाल के टाइप का पूरा फैला हुआ होता है फैला हुआ। अब ये क्या करता है? सेल से मतलब सेल के अदर पार्ट से कम्युनिकेट करना होता है, तो ये आसानी से क्या करता है? कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब जैसे ये प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया, तो दूसरे जैसे ऑर्गेनल को चाहिए, सेल्स को चाहिए, तो क्या करता है? आसानी से उसको दे सकता है, क्योंकि इसका पूरा नेटवर्क होता है। कैसे होता है? पूरा नेटवर्क होता है। देखो, ये होता है पूरा। इसको ना डायग्राम को बना लेना, आपको अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। मतलब इसको आप लोग बना लिए तो आप लोग का कंप्लीट। ठीक, देखो क्या हुआ? देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिख रहा है, सेल का मेम्ब्रेन है। ये अपना न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होगा, बाहर होगा। तो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक देखो पूरा फैला हुआ है। ये देखो पूरा फैला हुआ है, ये हुआ फैला हुआ है, देखो फैला हुआ है, दिख रहा है। अब इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब बोल दिया, ER बोल दिया, रफ ER बोल दिया। ठीक, अब अगर नहीं मतलब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ ER हो गया। ठीक, अब यहाँ पर और कुछ टॉप पॉइंट लिखे हैं, उसका मतलब क्या आ रहा है? देखो, यहाँ पर ये गॉल्जी बॉडी है, ये ट्रांजिशन वेसाइकल है। ट्रांजिशन वेसाइकल क्या होता है? ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अपना काम पूरा करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज किया, लिपिड सिंथेसाइज किया। ये क्या करता है? अब ये जो बना प्रोटीन बना, अब इसको क्या करता है? जैसे यहाँ पर बना प्रोटीन यहाँ पर बना, अब इसको वेसाइकल के फॉर्म में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इस वेसाइकल, जैसे ये वेसाइकल हो गया, ये काला वाला पोर्शन दिख रहा है जो ट्रांजिशन वेसाइकल लिखा है, इसको बनाया और छोड़ दिया। इसमें क्या है? प्रोटीन है। अब इसको रिसीव कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। अब इस प्रोटीन को क्या करेगा? मॉडिफाइड करेगा, एंजाइम में कन्वर्ट करेगा। अब इस एंजाइम को में क्या हो जाए? अधिकतर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, तो जिससे गोल्जी बॉडी से क्या बनेगा? लाइसोसोम बनेगा। इस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, मतलब जुड़े हुए होते हैं। इस कारण एंडोनर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये समझ आया। अब उसके बाद क्या बोला है? ये ER मतलब ER की स्ट्रक्चर अगर देखें, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखो, तो 3 टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसाइकल, और एक होता है ट्यूब्यूल। ये होता है, तो इसको लिख लेना, स्ट्रक्चर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ठीक है,
स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट में। पहला होता है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी होता है दिस आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर विद विच आर 400 to 500 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। द सर्फेस ऑफ सिस्टर्नी रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस। 80s राइबोसोम होता है। देखो ये होता है अनब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांचिंग इसमें क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, ब्रांचिंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रांचिंग नहीं होता है। और इसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाए पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अपना सिस्टर्नी। क्या हुआ, ये सिस्टर्नी, मतलब ये ब्रांचिंग नहीं होता है, ये अपना अलग बना लिया ऐसे ऐसे, ये पूरा ऐसे ऐसे होता है, लंबा लंबा मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइप होता है, बस कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, उसके बाद होता है दूसरा स्ट्रक्चर आता है या ट्यूब्यूल। ट्यूबुलर होता है, ये ब्रांचिंग होता है इसमें। इसमें क्या होता है, ब्रांच होता है। और स्मूथ स्ट्रक्चर विच आर इतना, मतलब इसका भी डायमीटर कितना होता है, 500,000 डायमीटर। राइबोसोम आर नॉट। देखो ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है पर स्मूथ होता है, ब्रांच होता है पर स्मूथ होता है। वो क्या था, अनब्रांच था पर रफ था वो। ठीक है, ये स्मूथ है, मतलब ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, ये मतलब स्मूथ, इसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम ये प्रेजेंट नहीं है। ब्रांच मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, अब एक राइबोसोम, मतलब ये हो गया अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ऐसे जैसे ब्रांच निकल गया, फिर ऐसे 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 कुछ भी ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग निकल जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ब्रांच निकलेगा। तो ये हो गया अपना ट्यूबुल। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड वेसाइकल है अपना। ठीक है, दिस आर द राउंडेड गोल स्ट्रक्चर, गोल टाइप का होता है, सोलर स्ट्रक्चर। द डायमीटर इज 250 to 500 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये इसको याद रखना, इसको भी एनसीईआरटी में नहीं दिया पर नोट कर लेना आप लोग। ठीक, अब 2 भाग में डिवाइड किए थे, रफ और रफ एंडोप्लाज्मिक को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेन्युलर भी बोलते हैं, याद रखना, ग्रेन्युलर के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। और स्मूथ को ए ग्रेन्युलर भी बोलते हैं। 2 भाग में डिवाइड किए, रफ का क्या फंक्शन है और इसका क्या फंक्शन बताया हूँ। ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। रफ स्मूथ लिपिड स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उसको सिंथेसाइज करेगा। ठीक, उसके बाद बोला है, ये हो गया अपना। अब उसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक बार और देख लेते हैं। क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो हमको दिखता है, ये हो गया न्यूक्लियर, हो गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आउटर में। ठीक है, उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है इसका स्ट्रक्चर। और देखो पूरा ऐसे इधर अगर सेल वॉल है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है इधर, तो पूरा सेल मेम्ब्रेन तक पूरा क्या होता है, फैला हुआ होता है। देखो, और इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ठीक है, और स्मूथ मतलब जिसमें प्रेजेंट नहीं है। देखो दाने दाने स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये हुआ अपना। अब जैसे अब इसका फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में तो नहीं दिया है, फंक्शन के बारे में तो ठीक से बोला गया नहीं है, पर इसको पूछा जाता है नीट में, एमसे में पूछा। तो यहाँ पर नोट करो फंक्शन, फंक्शन को नोट करो। पहला है अपना फंक्शन है, ये तो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। क्या लिखता है, प्रोटीन, पहला लिखो प्रोटीन का सिंथेसाइज। ठीक, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। दूसरा होता है स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन का या लिपिड का सिंथेसिस करता है क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मतलब डिटॉक्सिक मतलब जैसे कुछ भी ड्रग्स हुआ उसको क्या करेगा, ये डिटॉक्सिफाई करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लिखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, जैसे ड्रग्स हो गया, कुछ भी हो गया, स्ट्राइडल हो गया, उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक, ये समझ आया। अब उसके बाद देखते हैं और अदर फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, ये उसका गॉल्जी बॉडी का फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है किसका, गॉल्जी बॉडी का। गॉल्जी बॉडी से फिर लाइसोसोम बनता है, माइक्रो बॉडीज बनता है। माइक्रो बॉडीज मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब देखो ये पूरा इसका पूरा नेटवर्क होता है, पूरा सेल में इसका पूरा नेटवर्क फैला है, जाल फैला है पूरा। तो ये क्या करता है, पूरा सेल को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, तीनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन। मतलब ये ना पूरा सपोर्ट करता है किसको, सेल को क्या करते हैं, पूरा सपोर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या होता है, मतलब कुछ अपने मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना है। अब ये जैसे प्रोटीन का सिंथेसाइज किया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरे सेल को देना है, तो किसके माध्यम से देगा? जैसे एक सेल हम लोग प्लांट में बात किए थे, जब एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट किसके माध्यम से करता है? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से करता है, बताया था। इसमें भी होता है प्लाज्मोडेस्माटा टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोटिब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट करना, प्लाज्मोटिब्यूल्स होता है, इसको नोट डाउन कर लेना। हो गया। इस तरह से अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी करेंगे। तो इसका फंक्शन आप लोगों को समझ आया, लिपिड के सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। मतलब मटेरियल, मतलब इंट्रासेलुलर मतलब कुछ भी मटेरियल हो, जैसे प्रोटीन हो गया, इसको एक दूसरे से एक्सचेंज करना है तो उसके लिए होता है। लिपिड हो गया, ठीक है। और हो गया गोल्जी बॉडी सिंथेसिस, इन मतलब बनाने में, गोल्जी बॉडी के निर्माण में होता है, इन सभी में क्या होता है? यूज़ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है। इस तरह से अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा से देखना और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी को। और अगर लोगों को अच्छी पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए वैसे वीडियो लेके आते रहूँ, ठीक है। ओके, बाय।